काम भी हो रहा है। बीजेपी ने दावा किया है कि 3 साल में यमुना को साफ कर देंगे। एक्शन प्लान के तहत काम करेंगे, लेकिन यमुना सफाई में कई बड़ी चुनौतियां भी जो हैं वो मुंह खड़ी हैं। नालों का पानी यमुना में गिराना और औद्योगिक कचरों का यमुना में गिराना, यमुना किनारे अवैध बस्तियां, ऐसी कई चुनौतियां हैं जिससे कि पार पाना होगा। इसके लिए ठोस प्लान बनाना होगा। हालांकि इन सब के बीच सवाल यहां पर यह है कि आखिर कब तक यमुना साफ होगी और कैसे बीजेपी सरकार का मिशन पूरा होगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जनता की राय क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले संवाददाता आरजू सेठ की खास रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद से ही यमुना की सफाई का कार्य जोरों से चल रहा है, लेकिन ये चुनौती बहुत बड़ी होने वाली है और ये चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि यमुना की सफाई का कार्य जो है वो कई समय से रुका हुआ है और लगातार यमुना अपनी आखिरी सांसें लेती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम कालिंदी कुंज में मौजूद हैं और तस्वीर आपको यहाँ से दिखाएंगे। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कोई बर्फ की परत नहीं, बल्कि यमुना पे सफेद झाग बना हुआ नजर आ रहा है। ये प्रदूषण का स्तर है और इससे ये जाना जा सकता है किस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। अगर आप चारों तरफ देखेंगे, पूरी यमुना नदी में आप पूरे चारों तरफ देख पाएंगे किस तरीके की सफेद चादर जो है वो देखने को मिल रही है यहाँ पर। और अक्सर ये तस्वीर जो है वो दिवाली और छठ के वक्त नजर आती थी, लेकिन आज जब गर्मियों का समय है तब भी इस तरीके की ये तस्वीर जो है वो कालिंदी कुंज में नजर आ रही है, यमुना में नजर आ रही है। चारों तरफ की तस्वीर जो है मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दिखाएं किस तरीके से हर तरफ जो है सिर्फ सफेद चादर जो है वो नजर आ रही है यहाँ पर और लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो कोशिश जो है वो सफाई के कार्यों की, सौंदर्यीकरण की चल रही है। जिस तरीके से सरकार की तरफ से एक्शन प्लान जो है वो भी बनाया गया है, 3 साल के अंदर यमुना को साफ करने का एक प्लान जो है वो तैयार किया गया है। लेकिन अभी जो हालत यमुना की नजर आ रही है, बेहद बड़ी चुनौती जो है इसको माना जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो किस तरीके से केमिकल्स का असर जो है वो यमुना में नजर आ रहा है और चारों तरफ मोटी परत जो सफेद चादर है वो नजर आ रही है। वहीं अगर आगे तरफ भी देखें आप किस तरीके से कूड़ा जो है वो कालिंदी कुंज में नजर आ रहा है, साइड में पूरा कचरा जो है वो नजर आ रहा है, तो एक तरफ झाग की चादर जो है वो नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि यमुना को लोग पूजते हैं तो एक तस्वीर हम आपको वो भी दिखाएंगे जहां दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और हर साल यही तस्वीर हम लोग मजबूर होते हैं दिखाने के लिए कि किस तरीके से लोग इस जहरीली यमुना में पूजा पाठ करने के लिए मजबूर नजर आते हैं। फिलहाल अगर चुनावों की बात करें तो कई वादे तो किए गए, लेकिन बजट भी पास किया गया, करोड़ों का बजट जो है वो निकाला गया, लेकिन उसके बावजूद भी यमुना का हाल कुछ उसी तरीके से बना रहा। फिलहाल अगर अभी की बात करें तो वादे जो है वो किए गए हैं। एक्शन प्लान की बात करें तो सबसे पहला अगर एक्शन प्लान में बात करें तो यमुना की सफाई, यानी कि ये जो पानी है इसको साफ करने का निर्णय जो है वो लिया गया है। सबसे पहले पानी को साफ किया जाएगा और उसके बाद जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको मजबूत किया जाएगा। एसटीपीज जो है वो एडिशनल एसटीपीज लगाए जाएंगे और जो एसटीपी काम नहीं कर रहे हैं उन पर भी काम किया जाएगा, क्योंकि अगर बात करें तो तमाम ऐसी फैक्ट्रीज हैं, हाई राइज बिल्डिंग है, घर है जहां से गंदा पानी जो है, अनट्रीटेड वाटर जो है वो यमुना में आके मिल जाता है, जिसके बाद जो गंदा पानी है वो डायरेक्ट यमुना में आता है और ट्रीट होके नहीं आता है, जिसकी वजह से सारे केमिकल जो है वो यमुना में मिल जाते हैं। और फिलहाल उम्मीद जो है वो बेहद ज्यादा लगाई जा रही है, क्योंकि सरकार बदली है, 27 साल बाद भाजपा जो है वो सत्ता में आई है और उनकी तरफ से तमाम वादे जो है वो किए गए हैं। और इसी के साथ ही जो लोग बता रहे हैं कि काम जो है वो शुरू हुआ है। अगर कालिंदी कुंज की भी बात करें तो बता रहे हैं कि पास के घाट में काम शुरू हुआ है और आशा वो कर रहे हैं कि जल्द ही काम जो है वो इस घाट पर भी शुरू हो जाएगा और लगातार सफाई जो है वो यमुना की हो जाएगी, ऐसी आशा और उम्मीद लिए लोग बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन सुधीर के साथ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चलिए अब हमारे सर्वे का रुख कर लेते हैं, जहां दिल्ली में यमुना सफाई में सरकार के प्रयासों से आप कितने संतुष्ट हैं, ये सवाल था और इसका रिजल्ट क्या निकल कर सामने आया है वो भी आपको अब